जय हिंद, नमस्कार। मैं एयर कमोडोर कार्तिकेय काले सेवानिवृत्त आप सबको आपके अपने चैनल अ सोल्जर स्पीक्स फौजी बोल पे स्वागत करता हूं। आज के विषय में बातचीत करने से पहले मैं चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हुई एक त्रुटि को मैं सही करूं। भारतीय संविधान के बारे में बोलते हुए मैंने पिछले वीडियो में यह बोला था कि वह लूजली जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1945 पे बेस्ड है। वह गलत था क्योंकि वह इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 है। इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और उस वेटरन का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने इस त्रुटि को जो है मेरे संज्ञान में लाया। धन्यवाद। आज के वीडियो के विषय के बारे में मैं यह सोच रहा था कि मैं अपने प्लेटफॉर्म की मेथोडोलॉजी के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा, परंतु जब से मैंने इस प्लेटफॉर्म को 5 तारीख को पहला वीडियो डाला है उस समय से मेरा जो है कुछ जो वेटरन से संवाद चल रहा है उसमें मुझसे कई प्रश्न पूछे गए हैं और मुझे लगता है कि उन प्रश्नों का जवाब दिए बिना जो है हम आपस में जो है विश्वास पैदा नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आज कोशिश करूंगा कि जो मुझे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न लगा उसका उत्तर मैं अवश्य दूं। श्री सरोज बेहरा जी ने मुझसे पूछा कि आप जब सर्विस में थे तब आपने ये चेंजेस क्यों नहीं इंस्टीट्यूट करे और अब जब रिटायरमेंट के बाद जो है आप इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो ये क्यों है। तो बेहरा जी, इस प्रश्न को जो है मैं 2 तरफ से इसका उत्तर दूंगा। पहला सतही उत्तर है जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है। मैं जो है एक मिडिल रैंक पे भारतीय वायुसेना से रिटायर हुआ हूँ। मैं अपने इन्फ्लुएंस में और अपने सीनियर्स के पास जितनी इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सका मैंने किया। यदि वह मैं से असहमत हुए तो बात वहीं ख़त्म हो गई और मैंने जहाँ तक इन सब चीज़ों को क्रियान्वित करने का प्रश्न है, जितना मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था उसमें मेरे साथ जितने लोगों ने काम किया वह मेरे गवाह हैं कि मैंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट अपने जीवन में अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में किया कि नहीं किया। अब आते हैं हम जो गूढ़ प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूँगा सबको कि क्या सिस्टम में रहते हुए आप सिस्टम को बदल सकते हैं और सिस्टम में रहते हुए सिस्टम को बदलना जो है वो इतना मुश्किल क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें जो है कई बिंदुओं को समझना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि संक्षिप्त में इन बिंदुओं को प्रस्तुत करने की कोशिश करूं ताकि आप समझें और फिर जो है इसका एक पूरा जवाब बन सकता है। सबसे पहला बिंदु यह है कि कोई भी बच्चा किसी भी समाज में जब पैदा होता है तब समाज का उस पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। पारिवारिक इन्फ्लुएंस यानी पारिवारिक संस्कार, शैक्षणिक इन्फ्लुएंस यानी शिक्षा के संस्कार और समाज के संस्कार जो हैं वो एक इंसान को किस तरह से सोचता है, किस तरह से चलता है, किस तरह से बात करता है, वो सब जो है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और जब तक वो इंसान परिपक्व नहीं हो जाता, 24-25 साल की उम्र तक इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेने लगता, सही और गलत की पहचान खुद नहीं करने लगता, तब तक जो है उसको ये इन्फ्लुएंस बहुत होता है। उसके आगे भी अपने जीवन में भी हमने देखा है कि हम कई जगहों पे जब किसी सिचुएशन में ऐसे आ जाते हैं जब हमारे पास इनएडिक्वेट इनपुट्स होते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, तो हम संस्कारों पे ही विश्वास रखते हैं और संस्कारों पे ही निर्भर रहते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी समाज में, चाहे वह सैन्य समाज हो या सिविल समाज हो, सामाजिक इन्फ्लुएंस आप पे जो है, आपके जो संस्कार हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला बिंदु तो ये है। तो अब हम इस सैन्य समाज की जो है कुछ खूबियों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस सैन्य समाज में भारतीय जो है इन्फ्लुएंस कितना है। अब सैन्य समाज को समझने के लिए हम पहले अपने सर्विसेज के इतिहास में जाना पड़ेगा। क्योंकि थल सेना सबसे पुरानी सेना है तो हम थल सेना के इतिहास में जाते हैं। ऑलमोस्ट थल सेना, आप ये मान के चलिए कि 1700 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तब वो अपने साथ एक छोटी सी प्राइवेट सेना को लेके आई थी और यही सेना आगे चल के 1895 में 1895 में 1 अप्रैल को ब्रिटिश इंडिया आर्मी जो है का रूप लिया और उसके बाद 1949 में 15 जनवरी 1949 को इंडियन आर्मी का इसने रूप लिया। तो करीब 250 साल टिल 1949 जो है ये अंग्रेजों के कंट्रोल में रही और उसके बाद ही जो है पिछले 70 और ईयर्स से 70-72 साल से ये जो है भारतीय इन्फ्लुएंस में कंट्रोल में है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेजों की फिलॉसफी भारत को गवर्न करने की क्या रही। अगर आपको याद होगा कि मैकॉले की जो शिक्षा पद्धति थी, जो उसने अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति भारतीयों पे ला दी, उसका एक एबाउड एम था। उसका एम ये था कि एक ऐसा भारतीय जो है उस शिक्षा पद्धति से पैदा हो जो दिखने में भारतीय हो और शायद खाना भारतीय खाए, परंतु सोचने और समझने में और कार्य करने में बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हो। तो जब अंग्रेजों की शिक्षा पॉलिसी जो सिविलियंस पे जो अप्लाई होती थी वो इस तरह की थी, तो आप ये समझ सकते हैं कि फौज में उस समय क्या एनवायरनमेंट जो है रखा होगा। अब हम ये देखते हैं कि भारतीय सामाजिक इनपुट फौज में कब शुरू हुआ। आपको विदित है 1912 में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना हुई जो देहरादून में है। उसका एम ये था कि भारतीय लोगों को अफसर बनाना और जो पहले लोग उसमें आए वो वही थे जो
या तो बहुत अमीर थे या अंग्रेज़ों के फेवरेट थे या इंग्लैंड में पढ़े लिखे थे, उन लोगों को लिया गया और उन लोगों को जो है ट्रेन करके सैंडर्स एकेडमी जो इंग्लैंड में है वहाँ भेजा गया, वहाँ से वो अफसर बन के वापस आए। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय समाज से एक्चुअली उनका कोई लेना देना नहीं था। वह अंग्रेज समाज के भारतीय एम्बेसडर थे जो वहाँ घूम के ट्रेन होके वापस आए और भारतीय सेना में अफसर बने। उसके बाद है 1932 तक जब प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ने लगा कि नहीं भारतीयों को जो है फ़ौज में लेना चाहिए, तो 1932 को जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना हुई और वहाँ से जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के जो अफसर्स जो बाहर निकलने लगे। अब आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि उस समय 2 टाइप के कमीशन होते थे। एक किंग्स कमीशन इंडियन ऑफिसर्स होते थे जो अंग्रेज सोल्जर्स को भी जो है वो कंट्रोल करते थे, और एक वाइसरॉय कमीशन इंडियन ऑफिसर्स थे जो केवल इंडियन सोल्जर्स को ही कंट्रोल करते थे, यानी ब्रिटिश सोल्जर्स को जो है वह ऑर्डर नहीं दे सकते थे। तो अंग्रेजों ने जो है कास्ट सिस्टम यानी जो डिवाइड एंड रूल उनकी जो पॉलिसी थी सब जगह, वो फौज पे बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करनी शुरू कर दी थी। अब इस पॉलिसी के होते हुए आप खुद ये इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह के भारतीय जो हैं वह उस समय इंडियन आर्मी में थे। अब जब 1949 को जब फाइनली जनरल करियप्पा ने टेक ओवर किया इंडियन आर्मी का, तो लार्जली जो सारे सीनियर ऑफिसर्स थे वो सब जो थे वो वैसे ही केवल जो है अंग्रेजों द्वारा ही ट्रेन हुए थे, और अंग्रेजों के द्वारा जो सैन्य समाज की जो कल्पना करी गई थी उसी सैन्य समाज के वो एक अभिन्न अंग थे। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगले 30-35 साल तक जो है वो केवल अंग्रेज़ों की ही जो पॉलिसीज़ थी, अंग्रेज़ों के सिस्टम थे, वो उन्हीं को लागू करते रहे और उनसे आगे उन्होंने कभी सोचा नहीं। अब इस बात में जो है सरकारी रोल भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद जो सरकारी तंत्र था उसमें जितने भी सीनियर लीडर्स थे वो वैसे ही उनमें अंग्रेजी सेना के प्रति एक अविश्वास का भाव था। ये याद रखिए कि अंग्रेजी सेना जो थी वो अंग्रेज़ों के दमन का एक टूल थी, तो उसको कभी किसी भारतीय ने अपनी सेना के रूप में नहीं देखा। मेरे दादी के पिताजी जो हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस में लड़ाई किए थे। इस बात को हमारे परिवार में कोई बहुत गर्व से नहीं देखता है। वो एक नौकरी थी, वो नौकरी करने गए फ्रांस में इंग्लैंड के लिए लड़े और वो वापस आए, बस यहीं पर बात खत्म हो जाती। तो जो एसोसिएशन एक भारतीय का जो अपने सैन्य समाज से होना चाहिए वो कभी एक्चुअली हुआ ही नहीं, क्योंकि वो भारतीय जो थे वो भारतीय कम और अंग्रेज ज़्यादा थे। अब जो है पिछले 30-40 साल में जो है जो इंडियन ट्रेंड ऑफिसर्स और इंडियन सामाजिक परिस्थितियों से उठे हुए अफसर जो हैं वह भारतीय सेना में हैं, और अब धीरे धीरे करके वो परिप्रेक्ष्य जो है वो अवश्य बदल रहा है। लोगों में बदलने की सोच भी आ रही है, परंतु जो है बदलना अभी भी मुश्किल है। बिकॉज आप याद रखिए 250 साल की जो ब्रिटिश ट्रेनिंग है, एक्चुअली वो 280 साल तक ऑलमोस्ट चली है। 280 साल की जो ब्रिटिश ट्रेनिंग है वो एकदम से जो है दूर नहीं हो सकती, उसमें समय लगेगा। अब हम इस प्रश्न के दूसरे भाग पे आते हैं कि किस प्रकार से क्या बाहर से हम इस सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि इस सिस्टम में जो है सही तरह के बदलाव आ सकें। तो मेरा ये मानना है कि हम कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इस बात को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इस बात के बारे में कुछ बातचीत नहीं कर सकते हैं, परंतु मेरा विश्वास है कि यदि इस देश के लोग ये समझें कि क्यों इन बदलावों की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली ये बदलाव जो हैं वो आएंगे। 2015 के बाद जो है मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई संकोच नहीं है कि सरकार का रवैया जो है फ़ौज के प्रति बहुत ही बदला है, और क्योंकि सरकार का रवैया फ़ौज के प्रति बदला है इसलिए मुझे लगता है कि यदि हम इस बात को आपस में मिल के सही मंच पर सही तरीके से इस बात के बारे में बातचीत करेंगे तो ये बदलाव जो हैं वो अवश्य आएंगे। ये सरोज जी आपके प्रश्न का जो है जवाब है, और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। अंत में एक बार फिर नमस्कार और जय हिंद।